मुख्य शर्विक लोंढे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। हेलो, प्रेज लॉर्ड आप सभी को, और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्यों ना हम आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना में जाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अवसर के लिए। फिर एक बार प्रभु जी, आपने हम सभी को इकट्ठा लाया है इस मीडिया के माध्यम से। प्रभु जी, आने वाले वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। राजा, आप हमसे बात करें, वचन से जो भी आप हमसे कहना चाहते हैं हमें सिखाए, ताकि आने वाले दिनों में हम स्थिर और बलवंत रूप में खड़े होने पाए प्रभु जी आपके राज्य के लिए। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा केवल आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, 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 हालेलुया। वाह, आज का दिन बहुत अच्छा है और आप सभी से मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर एक बार क्यों ना हम अब वचन में जाएं। आमीन। वचन में जाने से पहले आज का विषय है शत्रु। आप बोलोगे पास्टर जी कुछ अच्छा सिखाओ यार, कुछ अच्छी बातों पर हम बात करें, अच्छी बातों को सुनाओ, कुछ अच्छा सा। बट हमें समझना ज़रूरी है कि सच क्या है, और हम जो मानते आ रहे हैं शायद वो सच ना हो। मैं नहीं कुछ कहूँगा, हम वचन से देखेंगे, ठीक है। जैसा मैंने एक एपिसोड में हाल ही में कहा था, अगर आपको याद हो, कि अगर कोई आकर आपको कहता है कि अरे हमारे घर के सामने किसी ने कुछ काला जादू करके नींबू और मिर्ची रख दी है, हम क्या करें? कुछ नहीं, उठाओ, सब्जी के लिए, दोपहर के खाने की सब्जी के लिए मिर्ची को बचा के रखो। जो नींबू है आराम से नींबू पानी पियो, प्रभु को धन्यवाद दो, मजे करो। और क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। आप चाहते हो कि मैं कहूँ नहीं 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 नहीं, हाथ मत लगाना उसको, जो उसके ऊपर है आपके ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ? अरे नहीं यार, परमेश्वर के बच्चे हैं अपन, परमेश्वर के बच्चे, कुछ नहीं होने वाला है आपको और मुझे। हालेलुया। हमने वचन में क्या पढ़ा था? ओके, चलो आपको वचन में लेके जाते हैं। अपने पवित्र शास्त्र को खोले, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 1 से 2। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 1 से 2 क्या लिखा है? फिर उसने 12 को बुलाकर, अच्छा ठीक है, हम ये नहीं पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10:19, ठीक है। ये जो हम पढ़ने वाले शायद इस पर बाद में आएंगे, बट अभी लूका 10:19 पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। क्या लिखा है वचन में? तुम्हें किसी वस्तु से, किसी चीज से आपको किसी भी प्रकार का हानि न होगी। हालेलुया। अब फिर भी कुछ लोग कहेंगे, पर पास्टर वो तो काला जादू है ना, वो तो करनी है ना, कैसे नहीं होगा? तो मतलब आप मुझे ये बता रहे हो कि वो जो भी उस बेचारे नींबू और मिर्च के ऊपर किया गया है वो आपके परमेश्वर से बड़ा है? अरे नहीं, इन गलत चीजों में न रहे। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर निवास करता है, आप परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर का दिया हुआ अभिषेक आपके जीवन के ऊपर है, आप बुलाए गए हो, आप एक चुना हुआ वंश हो, आप आज के महायाजक हो। या इन सारी चीजों को भूल कर आप अगर कहोगे पर वो तो नींबू मिर्ची है, कैसा करेंगे, हाथ कैसे लगाएंगे? अरे अगर नहीं हो रहा है तो मेरे पास भेजो, मैं फुटबॉल खेलता हूँ उसके साथ। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो भेजो, फिर भी भेजो, मेरा नींबू और मिर्ची और एक्स्ट्रा हो जाएगा मेरे फ्रिज के अंदर। है नहीं, परमेश्वर के सामर्थ को इतना भी छोटा न समझे, क्योंकि पता है क्या, वो है ही नहीं उतना छोटा। हालेलुया। मैं आपको एक वचन में लेके जाना चाहता हूं। अपने पवित्र शास्त्र को खोले मेरे साथ।
यूहन्ना का पहला पत्र उसका 3 अध्याय और 8वां वचन। यूहन्ना का पहला पत्र उसका 3 अध्याय और 8वां वचन। क्या लिखा है? जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हम सबको पता है ना। आगे, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आहा, हम कहते हैं ना कि परमेश्वर यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। क्या कहते हैं हम? यीशु ने शैतान को क्रूस पर क्या किया है? हराया है। यही गाते हैं ना हम, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। हम यही गाते हैं ना। क्या अगर मैं कहूं ये सच नहीं है? आप बोलोगे पास्टर अब लगता है कि आप फॉल्स प्रॉफिट हो। नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हम सदियों से ये कहते आए हैं कि यीशु मसीह ने शैतान को हराया है। अभी कल्पना करें, आप और आपके बगल में कोई और एक व्यक्ति है, आप दोनों रेस में भाग रहे हैं, जी जान लगा के भाग रहे। आप जीत जाते हो, वो व्यक्ति हार जाता है। ठीक है, वो व्यक्ति हार जाता है, आप जीत जाते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि वापस एक बार दौड़ होगी तो वो जीत भी सकता है और आप भी हार सकते हो। उल्टा ये हो भी सकता है। सही बात। लेकिन ये कोई दौड़ नहीं है या कोई शर्त नहीं है कि परमेश्वर जीतेगा और शत्रु हारेगा। अगर होती तो प्रभु ही जीतता, जाहिर सी बात है। लेकिन ये शर्त नहीं है, ये आपकी और मेरे जीवन की आत्मिक सच्चाई है। क्या सच्चाई है? फिर एक बार पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा क्षमा करें, पहला यूहन्ना का पहला पत्र उसका 3:8। क्या पढ़ा? जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश कर सके। विनाश करे। अंग्रेजी में डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल, टू डिस्ट्रॉय द डेविल। शत्रु का नाश करे, विनाश करे। इसलिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह छोटी मोटी शर्तों में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो उसके लिए स्वर्ग छोड़ के आएंगे, वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसका विनाश करने आए थे, नाश करने आए थे क्रूस पर। और जब यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दी, वो आपके और मेरे लिए मरे। आपका और मेरा जो भी रोग, दर्द, बीमारी, आर्थिक समस्या, कर्ज, मौत, नरक में जाने का जो हमारा रास्ता था उसको बदल दिया। ये सब लेकर वो खुद के ऊपर लिया और आपको एक नया जीवन दिया। हालेलुया। और यही शत्रु की सबसे बड़ी हार थी। सबसे बड़ी हार शत्रु की यही थी। हार तो गया वो, पर उसी के साथ साथ उसके सारे कामों का विनाश हो गया। क्यों? उसके पहले तक कोई इंसान उसको पलट के ये नहीं बोल सकता था यीशु मसीह के नाम में निकल जा, नहीं बोल सकता था। बड़ा भी जो देखो उसको फुटबॉल की तरह लात मारते घूम रहे हैं। सच बात है। पुराने नियम में देखो, शॉल का जीवन देखो, बेकार करके रखा था। दाऊद को आके वीणा बजाना पड़ता था, फिर जाके वो दुष्ट आत्माएं निकलती थी, थोड़ा उसको बेचारे को आराम मिलता था। वो टाइम पे ये अधिकार नहीं दिया था ना यीशु मसीह ने, पर आज तो हमें दिया है। आप पूछोगे कहाँ दिया है? अब आएंगे जो हम शुरुआत में पढ़ने वाले थे। लूका रचित सुसमाचार 9:1-2 पढ़ेंगे। लूका 9:1 और 2। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया।
और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। पुराने नियम में ऐसा नहीं कर पाता था कोई, पर आज यीशु मसीह ने जो किया उसकी वजह से आज आप और मैं आज शत्रु का फुटबॉल बना के खेल सकते हैं। सच बात है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं पास्टर, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक सिंह के समान है। अच्छा, चलो वही वचन खोल लेते हैं। मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र को खोले। वहां जाने के पहले हम इब्रानियों 2:4 पढ़ेंगे। पहले मैं चाहता हूं कि हम इस चीज को पढ़े। इब्रानियों 2:4, इब्रानियों 2 अध्याय 4 वचन। क्या लिखा है? और साथ ही परमेश्वर भी अपने इच्छा के अनुसार, एक सेकेंड, और साथ ही परमेश्वर भी अपने इच्छा के अनुसार और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 5:8, मतलब पत्रस का पहला पत्र, उसका 5वां अध्याय और 8वां वचन। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यही वचन की बात कर रहे थे ना? ठीक है, चलो मानते हैं, वचन में लिखा है, मैं मना भी कैसे करूं? सही तो बात है, पर आप डर ऐसे रहे हो जैसे कि एक गरजने वाला सिंह घूम रहा है। आप वचन को ठीक से समझे नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक गरजने वाले सिंह के समान घूम रहा है। वो सिंह नहीं है, सिंह के समान मतलब कॉपी कर रहा है वो, क्योंकि मैं एक ही सिंह को जानता हूं और वो है यहूदा का सिंह, यीशु मसीह। हालेलुया। तो ये जो सिंह है, ये सिंह है ही नहीं, ये सिंह के समान बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, क्यों उसको सिंह का उदाहरण देके उसका वर्णन किया गया है? क्योंकि सिंह भी खाना फाड़ के खाता है, इसलिए इनको बताना था कि ये फाड़ कर खाने के लिए लोगों को ढूंढ रहा है, इसलिए ऐसा लिखा, सिंह के जैसे, गरजने वाले सिंह के समान। क्या इसका मतलब वो सिंह बन गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम डरे क्यों? पर वो फाड़ खाएगा ना। अरे यीशु मसीह ने उसको पूरा का पूरा उसका कचरा कर दिया है क्रूस के ऊपर। यीशु मसीह ने उसका नाश कर दिया है, और आप लोग एक ऐसे व्यक्ति से डर रहे हो जिसका विनाश हो चुका है। अरे आपके और लूसीफर में फर्क क्या है आपको पता है? पता है? आपको स्वर्ग में खुली बाहों से पूरे प्रेम के साथ आपका वेलकम किया जाता है, आपको स्वीकार किया जाता है, और उसको धक्के मार के नीचे फेंका गया है। ठीक है, वो सिर्फ परमेश्वर का एक दूत था, आप उसके बेटे हो। मतलब घर में अगर एक आदमी रहता है, उस आदमी के बच्चे में और उस आदमी के नौकर में फर्क है या नहीं है? है ना? तो आपको कब से ऐसा लगने लगा कि मालिक को अपना नौकर अपने बच्चे से ज्यादा प्यारा होगा? नहीं हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है। हालेलुया। अगर वो मालिक मरने वाला है, वो अपनी जायदाद किसके नाम कर जाएगा? नौकर के नाम करके जाएगा या बच्चों के नाम करके जाएगा? बच्चों के नाम करके जाएगा। क्यों? नौकरों से द्वेष है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों से प्रेम है।
आपको स्वर्ग का वारिस बनाया यीशु मसीह ने, और आप उस व्यक्ति से डर रहे हो जिसको वहां से धक्के मार के निकाला है। भूल रहे हो आपका बाप कौन है, आपका पिता कौन है। जिसने उसको बनाया ना, वो आपका पिता है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्रूस पर उसका विनाश कर दिया है। शेंद्रे में खेलना दरा बाबा, हालेलुया, संपूर्ण रूप में उसका विनाश कर दिया है। क्या डरने की जरूरत है? आज का मैसेज यही बताने के लिए आपको कि जिससे आप इतना डर रहे हो वो खुद डर रहा है। वो खुद आपके सामने नहीं आना चाहता है, वो खुद हिचकिचा रहा है। आप उससे डर रहे हो, वो ऐसा दिखाता है जैसे उसको डर नहीं लगता है। एक बार यीशु मसीह का नाम लेके तो देखो, एक बार हालत पतली हो जानी है उसकी। क्यों? क्योंकि वो जलता है ना आपसे, शत्रु को आपसे जलन है। क्यों? पहला बात, वो आराधक था, उसको निकाल दिया। यीशु मसीह आपको आके बोलते हैं पिता तलाश में है जो उन लोगों के जो आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं। आप तो करते हैं, है ना? मैं करता हूँ, आप करते हैं। हम सब ने उसकी जगह ले ली। वो जलेगा ना। अभी आपके घर में आके कोई बाहर निकाल के किसी और को रहने के लिए दे, आपको तो बुरा लगेगा ना। बेचारे को लग रहा है, बुरा लगने दो। पर जो सच है वो सच है, जो सच है वो सच है। आप परमेश्वर के संतान हो, शत्रु से डरना बंद करो। ये छोटे मोटे विचक्राफ्ट और ये जादू टोना ये वो बंद करो। पास्टर आपने अनुभव नहीं किया ना, इसके लिए आप ऐसा बोल रहे हो। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं सेवकाई में हूं। जितने आपने आज तक प्रचार नहीं सुने होंगे, उससे कई ज्यादा दुष्ट आत्माओं को मैं निकाल चुका हूं। और एक बात बताऊं, लोग आके आपको बोलेंगे ना दुष्ट आत्मा को निकाला ना उस पास्टर ने आज की सभा में, देखना आज चर्च में से किसी के तो घर के बाहर जाके वो रुका होगा। दुष्ट आत्मा, पास्टर नहीं, दुष्ट आत्मा। क्यों? उसको घर नहीं है रहने के लिए। सही बात है, नहीं है रहने के लिए। मेरे एक बात बताऊं, अगर वो मेरे घर आएगा ना, अंदर नहीं आ पाएगा। क्यों पता है? क्योंकि मेरे घर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति विराजमान है। हालेलुया। सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी वही बात है। आपके घर के अंदर यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति विराजमान है। पर पास्टर मैं ना खिड़की के बाहर देखता हूँ, वो पेड़ को रात को ऐसे देखता हूँ, डर लगता है। अरे दिन में तो वही पेड़ को देख के गाना गा रहे थे, अंधेरा क्या हो गया, वही पेड़ डराना लग रहा है। रात को भी परमेश्वर ने बनाया है यार, तो इतना रात से डर क्यों लगता है? पास्टर हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको पिक्चर देखना कम करना है। हाँ, कौन सा पिक्चर देखना कम करना है? जो ये हॉरर मूवीज आप देखते हो ना बड़े खुशी से, आज हम ये डरावनी मूवी देखेंगे, आज वो डरावनी मूवी देखेंगे। कुछ तो इतने होशियार लोग हैं, थिएटर में जाके पैसे देते हैं डरने के डरने के लिए पैसे भर के जाते हैं और डर के वापस आ जाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें भय का आत्मा नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या है? एक आत्मा है जो भय देता है, और वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता। आप जब इन चीजों को देखते हैं ना, वो आत्मा आके ऐसा भय आपके दिल के अंदर बो के जाता है, एक बीज के जैसे। फिर उसके बाद आपका क्या हालत होता है पता है ना? आप और एक हॉरर मूवी देखोगे, फिर वही बातें करोगे। मेरे नाना ने ना उल्टे पैर वाली औरत देखी, पता नहीं कितने लोगों के कितने नानाओं ने दादाओं ने देखा है, मैंने तो बहुत सुना है। लगता है पिछले के पिछले पीढ़ी ने सब भूत के पैर ही देख रहे थे। ऐसा नहीं होता है। चलो मान भी लिया तो अब क्या फर्क पड़ता है? पर नहीं, हम वही बात करते हैं, वही सोचते हैं। वो अंदर जो भय का बीज है ना, वो बड़े पेड़ में बन जाता है तैयार। फिर कहीं भी जाओ दुष्ट आत्मा ही दिखेगा। कुछ भी बोलो, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा।
इस सब दुष्ट आत्मा के नॉनसेंस में आप परमेश्वर के प्रेम और सुंदरता को समझने में चूक रहे हो। क्या फायदा दुष्ट आत्मा करके? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। भय सिर्फ बढ़ा आपके अंदर, अच्छा कुछ नहीं हुआ है आपके साथ। समझ रहे मेरी बात को? अगले वचन में जाएंगे तो हॉरर मूवीज बंद करो, ठीक है। मेरे साथ खोलेंगे पहला यूहन्ना, यानी कि यूहन्ना का पहला पत्र, उसका 4 अध्याय 4 वचन। पहला यूहन्ना 4:4, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुम में उन पर जय पाया है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। पास्टर वचन में तो लिखा है ना, इस संसार का भगवान, इस संसार का परमेश्वर, यानी कि कौन? शैतान, ठीक है। अब वही बाइबल ये भी कहता है कि जो तुम्हारे अंदर है, संसार में है ना, उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपके भीतर निवास करता है। ये डरना छोड़ दो। परमेश्वर के बेटे की तरह जीवन जियो, परमेश्वर की बेटी की तरह जीवन जियो। मेरे कलीसिया में आओ, दिखाता हूं। 14, 15, 16, 19 साल की लड़कियां दुष्ट आत्माएं निकाल सकती हैं ऐसे। क्यों? मेरे में कुछ खास है? मैंने कुछ अलग उनको सिखाया? नहीं, उनको बस एक सच सिखाया, और वो है परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। शत्रु एक कचरा है जो हार चुका है। फंसाए मत जाना ये सोच के कि वो बहुत बड़ा है। बड़ा छोड़ो, वो दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा है, इसलिए तो नहीं दिखता है। हालेलुया। शत्रु को बिन बात का श्रेय किसी भी चीज पे ना दे, वो उसका हकदार नहीं है। उसको फेमस हीरो मत बनाओ। जो आपके अंदर है वो सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। आखिरी वचन और मैं समाप्त करूंगा। मेरे साथ भजन संहिता 101 3 से 4 पढ़ेंगे। भजन संहिता 101 3 से 4। क्या लिखा है? दाऊद लिखते हैं, मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं। ऐसे काम में मैं न लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। पास्टर ये वचन क्यों दे रहे हो? ये इसलिए दे रहे हैं ब्रदर सिस्टर, क्योंकि अगर आप पाप में ही चलते रहे तो आप पाप के पिता, झूठ के पिता को गले से लगाओगे, और वो है शैतान। वचन के अनुसार चले तो पिता परमेश्वर के गले लगोगे, है ना? तो आप किसके अनुसार आपको चलना है, ये आपके हाथ में है। हालेलुया। मैं आपको खुशखबर दे रहा हूं, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो ऐसा एक जन है जिसका संपूर्ण रूप में विनाश हो चुका है यीशु मसीह के द्वारा उस कलवरी के क्रूस पर, और आप वो हो जो विजेता हो। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी भलाई के लिए। प्रभु जी, आपने हमें शत्रु पर विजयता दी है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में भले रहे हैं। इन सारे प्रेक्षकों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक और आपकी उपस्थिति इन सारे लोगों को बढ़ाते जाए और चलाते जाए आने वाले दिनों में। इन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु जी, और आने वाले दिनों में इन्हें दूसरों के लिए आशीष बनाए। धन्यवाद करते हैं, सारा गौरव आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मजा आया। अगर आप हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा, हमारे सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए हैं, कृपया करके हम आपकी गवाही को जानना चाहेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड आ रहा है, उसको कृपया करके स्कैन करें। जैसे ही स्कैन करोगे आपके मोबाइल पर एक फॉर्म खुल जाएगा ऑनलाइन। उस फॉर्म को अपनी निजी जानकारी के साथ भरिए, सही जानकारी के साथ भरिए, और नीचे अपनी गवाही को बांटिए।
आने वाले नए एपिसोड्स में हम आपकी गवाही को लोगों के साथ बांटेंगे, ताकि जब वो उसे सुने उनका विश्वास और ज़्यादा बलवंत होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक विश्वास में चलते रहे और शत्रु के साथ शत्रु को फुटबॉल बना के खेलते रहे। जय मसीह की। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है। हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।